बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अली असगर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का तूफ़ान अल-अक़सा मार्च जारी और ताज़ा तरीन अपडेट, पुलिस तैनात और कंटेनर लग गए। इस वीडियो में हम इसी के मुतालिक बात करेंगे। नाज़रीन कराम, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान और हाफ़िज़ साद हुसैन रिज़वी ने यह ऐलान किया था कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान 5 नवंबर को तूफ़ान अल-अक़सा मार्च करके फ़लस्तीन के साथ इज़हार यकजहती करेगी। तो इसी हवाले से आज तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का तूफ़ान अल-अक़सा मार्च शुरू हो चुका है। और नाज़रीन करम, इस वक्त तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के सरबराह हाफ़िज़ साद हुसैन रिज़वी के हमरा अवाम की बहुत बड़ी तादाद मौजूद है और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का ये मार्च आगे बढ़ रहा है। नाज़रीन कराम, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने यह ऐलान किया था कि तहरीक लब्बैक का ये मार्च फैज़ाबाद से शुरू होकर शरह दस्तूर पर ख़त्म होगा। नाज़रीन कराम, यहाँ पर अहम बात यह है कि अभी तक कुछ लोगों को तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का 2017 का फैज़ाबाद का धरना हज़म नहीं हो रहा। तो मैं सोच रहा हूँ कि जब वो लोग आज तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का ये मिलियन मार्च देखेंगे तो उनकी क्या हालत होगी। खैर, अब बात करते हैं तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के इस मार्च की। तो नाज़रीन कराम, एक सहाफ़ी हैं जिनका नाम मसूद चौधरी है। तो उन्होंने दावा किया है कि जो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का मार्च जारी है ये कम अज़ कम 7 किलोमीटर लंबा है और इसमें बड़ी तादाद में गाड़ियाँ और अवाम मौजूद हैं। यानी कि नाज़रीन कराम, ये पाकिस्तान की तारीख का एक बड़ा मिलियन मार्च होने जा रहा है। और हमेशा की तरह तहरीक लब्बैक पाकिस्तान और हाफ़िज़ साद हुसैन रिज़वी ने तारीख रकम की है। नाज़रीन कराम, इस मिलियन मार्च से ये भी साबित हो गया है कि पाकिस्तान की अवाम तहरीक लब्बैक के साथ है। और जब भी हाफ़िज़ साद हुसैन रिज़वी कोई कॉल देते हैं तो पाकिस्तान की अवाम उस पर लब्बैक करती है और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान अवाम को सड़कों पर लाने में कामयाब हो जाती है। और नाज़रीन कराम, आज का ये मिलियन मार्च पुरअमन है। तो इससे यह भी बात साबित होती है कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान एक पुरअमन जमात है और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान आइन के मुताबिक अपना प्रोटेस्ट रिकॉर्ड कराती है। जबकि दूसरी जानब नाज़रीन कराम, यह भी खबर सामने आ रही है कि रेड जोन में बड़ी तादाद में पुलिस को तैनात कर दिया गया है और वहां पर कंटेनर्स भी लगा दिए गए हैं ताकि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का ये तूफ़ान अल-अक़सा मार्च रेड जोन में दाखिल न हो। हालांकि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने इंतज़ामिया को यकीन दहानी कराई हुई है कि तहरीक लब्बैक का ये मार्च रेड जोन में दाखिल नहीं होगा, मगर इसके बावजूद वहाँ पर बड़ी तादाद में पुलिस को तैनात कर दिया गया है और वहाँ पर कंटेनर भी लगा दिए गए हैं। मगर नाज़रीन कराम, अभी चंद माह पहले की बात है कि रेड जोन में ही नून लीग और मौलाना फजल रहमान ने सुप्रीम कोर्ट के बाहर एक बड़ा जलसा किया था। तो क्या अगर नून लीग और मौलाना फजल रहमान वहाँ पर जलसा कर सकते हैं तो फिर दूसरी जमातों पर क्यों पाबंदी लगाई जाती है। नाज़रीन कराम, आज तहरीक लब्बैक पाकिस्तान जो तूफ़ान अल-अक़सा मार्च कर रही है इसने तारीख रकम कर दी है और पाकिस्तानी अवाम ने यह पैगाम दिया है कि वो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान और हाफ़िज़ साद हुसैन रिज़वी के साथ है। तो अब देखना यह है कि क्या पाकिस्तानी मीडिया तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को कवरेज देता है या हमेशा की तरह तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का एक बड़ा प्रोग्राम देखकर पाकिस्तानी मीडिया को साम सूंघ जाएगा। अपनी राय का ज़रूर इज़हार करें कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें।